न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। ये मुसीबतें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि इस पंचायत चुनाव को 2022 के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन हाल ही के चुनाव में यानी पंचायत चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं उसने बीजेपी और योगी सरकार की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। पंचायत चुनाव में नतीजे बिल्कुल बीजेपी की सोच के विपरीत साबित हुए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जीत के तमाम दावे बीजेपी नेताओं की ओर से किए गए थे। हालांकि पश्चिम बंगाल से इतर उत्तर प्रदेश की राजनीति की काफी बात अलग मानी जाती है। यहाँ की सियासी गणित पश्चिम बंगाल की राजनीति से काफी इतर है, लेकिन यहाँ जिस तरीके के पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसने विपक्ष को एक मजबूती देने का काम किया है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार को गहन मंथन करने की सलाह दे डाली है, क्योंकि पूर्वांचल की वो सीटें जो योगी आदित्यनाथ अब हार चुके हैं पंचायत चुनाव में, वो आने वाले समय में यानी कि 8 से 7 महीने के बीच होने वाले पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए काफी ज्यादा योगी आदित्यनाथ के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। मथुरा, अयोध्या और काशीनगर जैसी कई सीटों को योगी आदित्यनाथ पंचायत चुनाव में हार चुके हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर प्रियंका गांधी ने अपनी महापंचायतों के जरिए जो विपक्ष को मजबूती देने का काम किया और पार्टी को मजबूती देने का काम किया, वो भी काफी हद तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है। तो क्या होगा प्रियंका गांधी का आगे का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजों ने आगे के लिए बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार की मुसीबतों को मानो बढ़ा दिया है। ये मुसीबतें आने वाले समय यानी कि 7 महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हैं। लग रहा है कि खतरे की घंटी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बज गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी मजबूत गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल में बीजेपी की सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर में सपा ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में बीजेपी को करारी मात खानी पड़ी है। इस तरह से पूरे पूर्वांचल इलाके के जिला पंचायत के चुनाव में सपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। ऐसे में साल 2022 में बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि पूर्वांचल का सियासी मिजाज हर 5 साल के बाद बदल जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और इससे सटे आजमगढ़, मिर्जापुर मंडल के 10 जिलों की 502 सीटों में से सपा के खाते में 25% सीटें आई हैं। वहीं बीजेपी 14% सीटें लेकर दूसरे और 14% सीटों के साथ बसपा तीसरे स्थान पर नजर आई है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर में हुआ है। गाजीपुर की 64 में से सपा ने 35 सीटें जीती, तो बीजेपी को 7 सीटें ही महज हासिल हो सकी हैं। ऐसे ही वाराणसी में सपा को 15 तो बीजेपी को केवल 7 सीटें मिली हैं। ऐसे ही भदोही में सपा को 10 और बीजेपी को महज 4 सीटों पर सफलता मिल सकी है। ये नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में मुसीबत खड़ी हो सकती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ माने जाने वाले गोरखपुर और बिस्ती मंडल में जिला पंचायत की सदस्यों की कुल सीटें 350 हैं। यहाँ सपा को 78 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 73 सीटें मिली हैं। वहीं बसपा को 33, कांग्रेस को 8 और निर्दलीय को 159 सीटों पर जीत मिली है। अन्य 9 सीटों पर विजयी रहे हैं। गोरखपुर में बीजेपी 23 तो सपा 20 सीटों से सफलता हासिल हुई है। सिद्धार्थनगर में सपा को 16 तो बीजेपी को 9, जब
जबकि देवरिया में सपा को 15 तो बीजेपी को 7 सीटों पर सफलता हासिल हुई है। पूर्वांचल में पंचायत चुनाव के नतीजे भी बड़े अलग देखने को मिले हैं। पूर्वांचल के कुशीनगर, देवरिया, गोंडा, आजमगढ़, अयोध्या, वाराणसी, प्रतापगढ़, जौनपुर, महाराजगंज, बस्ती, प्रयागराज में जिस तरह से सपा नंबर 1 पार्टी बनकर ही नहीं उभरी बल्कि बहुमत के करीब भी है, तो वहीं बीजेपी पूर्वांचल में 118 सीटें जीतने का दावा कर रही है और सपा के मुताबिक उसे 171 सीटें हाथ लगी हैं। वहीं बसपा ने पूर्वांचल में पश्चिमी यूपी के बाद सबसे ज्यादा 90 सीटें जीती हैं। पूर्वांचल के पंचायत चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं, क्योंकि इसे 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2017 में बीजेपी इसी इलाके से बड़ी संख्या में सीटें जीतकर सूबे में 14 साल के अपने सत्ता के वनवास को खत्म कर पाई थी और सत्ता की कमान पूर्वांचल से आने वाले योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई थी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अपना दुर्ग नहीं बचा सके हैं, वो भी तब जब हर 5 साल पर पूर्वांचल का सियासी मिजाज बदल जाता है। बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले ये नतीजे साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार की माने तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के 2022 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि 8 महीने यानी 7-8 महीने के भीतर ही विधानसभा के चुनाव हैं। पूर्वांचल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में थी, लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव में हार मिली है उससे बीजेपी के लिए आगे की राह बहुत ज्यादा मुश्किल भरी हो गई है। इसके पीछे वजह यह भी है कि पूर्वांचल सपा का मजबूत गढ़ रहा है और यहाँ वोटरों की किसी के साथ स्थायी तौर पर नहीं बनती है। पंचायत चुनाव में दोबारा से सपा ने इस पूरे इलाके में वापसी की है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के इलाके में बीजेपी की हार होना वाकई चिंता बढ़ा देने वाला है। यूपी की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं, इसलिए ज्यादा डर योगी आदित्यनाथ के लिए और बढ़ जाता है। दरअसल पूर्वांचल की जंग फतह करने के बाद ही यूपी की सत्ता पर कोई पार्टी काबिज हो सकती है, क्योंकि सूबे की 33% सीटें इसी इलाके की हैं। हालांकि पिछले 3 दशक में पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक सीट के साथ नहीं रहा। वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ता रहा है। सपा 2012 और बसपा 2007 में पूर्वांचल में बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद भी इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बनाए नहीं रख सकी थी। 2017 में बीजेपी ने इस इलाके में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2019 में 4 लोकसभा सीटें गंवा दी हैं और पंचायत चुनाव में जिस तरह से पार्टी को हार मिली है उससे विपक्ष के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में पूर्वांचल के 164 में 115 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा ने 13 और बसपा ने 14, वहीं कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। लेकिन अब आने वाले चुनाव के लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी होती बीजेपी के लिए नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजर पूर्वांचल पर है। वो खुद आजमगढ़ से सांसद हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से हैं और 2017 के चुनाव में पूर्वांचल ने उन्हें गद्दी तक पहुंचाया है। पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी इस बात को अच्छे से समझ गई होगी कि 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो पूर्वांचल को सीधे रखना होगा, क्योंकि सपा और बसपा दोनों की नज़र इसी इलाके पर है। ऐसे में देखना होगा कि 2022 में पूर्वांचल का मिजाज बदलता है या नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सूबे की राजनीति में अपनी सक्रियता को बढ़ाती जा रही हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए मुसीबत तो बढ़ाने वाला काम ही है। लेकिन देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ अपनी आगे की रणनीति के लिए और 2022 के मिशन को सफल करने के लिए अब कौन सी नीति पर काम करते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।